फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम का भाग 2। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 14 जनवरी को मनाया जाता है भूतपूर्व सैनिक दिवस। तो देखिए इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे कि अगर कोई भी एक जन से हम ये पूछें कि क्या कहीं भी आपने चारों तरफ या किसी भी जगह पे कभी आपने भूत को देखा है, तो वो क्या करेगा, पैनिक ना होने के बजाय आप पर हंसेगा, क्योंकि आजकल वो बोलेगा कि कोई भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता, ये तो पूर्व की बातें हैं। तो देखिए हमने ट्रिक कैसे कंप्लीट की कि अगर आप किसी भी एक जन से ये पूछें कि क्या चारों दिशाओं में भूत प्रेत के बारे में आपने कभी सुना है, सुना तो खैर सभी ने है, लेकिन क्या आपने आजकल भूत प्रेत को देखा, तो वो क्या बोलेगा कि भूत प्रेत की बातें तो पूर्व के ज़माने में होती थी, आजकल के ज़माने में नहीं। वो पैनिक ना होकर आप पर क्या करेगा, हंसेगा कि ये कैसी बातें मुझसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, हो गई हमारी ये ट्रिक कंप्लीट कि 14 जनवरी को मनाया जाता है भूतपूर्व सैनिक दिवस, यानी एक से एक जन और चारों दिशाएं या चारों तरफ से 14, एक और चार मिला के बन गए 14। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस दिवस को 2017 से मनाया जाता है। पहले इसे युद्ध विराम दिवस भी कहा जाता था। इस दिवस को मनाने का कारण यह भी है कि इस दिन भारतीय सशस्त्र बल के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा सेवानिवृत्त हुए थे। हमारा अगला पॉइंट है, इस दिन शहीद बहादुर जवानों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। तो हमारा अगला जो डे है वो है 15 जनवरी। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस और ये इसका 74वां दिवस था। तो देखिए इसको ट्रिक से हम कैसे याद रखेंगे कि हमारी जो भारतीय सेना है वो हर वक्त चौकन्नी रहती है, इतनी चौकन्नी रहती है कि उसकी मर्जी के बिना एक भी परिंदा जो है वो पर नहीं मार सकता, कहाँ पे, हमारी धरती पे। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा एक जन हम एक पाँव तक नहीं रख सकता हमारी ज़मीन पे जब तक कि भारतीय सेना की वो पूरी तरह से उसके बारे में सेटिस्फाइड ना हो जाए। क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि उग्रवादियों की ऐसी गतिविधियां ज़्यादा बढ़ गई हैं जो कि हम भारतीयों को नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, तो वो भारतीय सेना इतनी चौकन्नी है कि वो उन्हें कभी भी किसी भी एक भी जन को बिना पहचान में, आपको शायद 5 की आवाज़ आ रही होगी, कि बिना पहचान के उन्हें हमारी धरती पर पाँव तक भी नहीं रखने देती। तो बन गई हमारी ट्रिक 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस। तो इसका पॉइंट है 15 जनवरी 1949 को जनरल बुचेर के स्थान पर के.एम. करियप्पा को सेना का प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसकी थीम है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी स्वयं से पहले सेवा। आपको पता है कि हमारी भारतीय सेना इतनी बहादुर है कि स्वयं के बारे में ना सोचकर क्या करती है, दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो हमारी थीम भी बन गई है। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट जो है, 11 से 17 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, नेशनल रोड सेफ्टी वीक। तो इसकी थीम क्या है, सेफ योर सेल्फ टू सेव योर लाइफ। अब देखिए एक एक जन की क्या जिम्मेदारी बन जाती है कि एक एक जन की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसे सड़क के सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। अब ये क्यों करना चाहिए कि अगर वो सड़क के सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसका खुद का जीवन किस में आ जाएगा, खतरे में। खतरा यानी 17, तो बन गया हमारा 11 से 17। ठीक है, तो अगर वो नियमों का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा, उसके जीवन को खतरा होगा। और इसकी थीम क्या है, सेव योर सेल्फ टू सेव योर लाइफ। अगर उसके जीवन को खतरा होगा तो वो अपनी लाइफ को क्या नहीं कर पाएगा, सेफ नहीं कर पाएगा। और जब वो अपनी लाइफ ही सेव नहीं कर पाएगा तो वो अपनी फैमिली की लाइफ को भी सेव नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स हमारा डे और उसकी थीम दोनों ही क्लियर हो गई। तो अगला है 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। अब देखिए एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि ये बात 16 आने सच है। क्या है ये बात, 16 आने सच है कि हर एक जन, कोई भी जन जो है अगर वो नया काम स्टार्ट करता है तो उसको अप यानी ऊपर तक पहुंचाने के लिए उसे बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो बस बन गया हमारे दिवस। कैसे कि ये बात 16 आने सच है कि अगर कोई भी जन अपना नया कोई भी काम स्टार्ट करता है तो उसे ऊपर तक यानी अब तक पहुंचाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि ट्रिक के माध्यम से आपको ये भी याद हो गया होगा। जनवरी को मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र जयंती और ये उनकी 125वीं जयंती थी। इसे पराक्रम दिवस भी कहा जाता है। अब देखिए हम इसे कैसे रिलेट करेंगे
कि हर एक जन की ये इच्छा होती है कि उनके जो बच्चे हैं वो इस तरह इसकी आवाज़ 23 में आती है, इस तरह बने कि जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वो काफ़ी पराक्रमी थे। मतलब उनकी भी यही इच्छा होती है हर किसी की, एक मतलब वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी पराक्रमी बने, बहादुर बने। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा अगला डे है 24 जनवरी। 24 जनवरी को जो है मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और इसकी थीम क्या है? पाठ्यक्रम बदलना, शिक्षा बदलना। अब देखिए इसको हम कैसे ट्रिक से याद रखेंगे कि आजकल जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारा कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है, चाहे वो पढ़ाई के स्तर का हो या फिर किसी जॉब के लिए हो, हर जगह पर बहुत ही कंपटीशन है। तो जो कंपटीशन है तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हर एक जन को 24-24 घंटे भी उसके लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर चाहे कामयाबी लेनी हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उन्हें काफ़ी मतलब मेहनत करनी पड़ती है। 24 घंटे तक उस जन को मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल शिक्षा का स्वरूप जो है उसका पाठ्यक्रम भी बदल रहा है और उस शिक्षा का स्वरूप भी बदल रहा है। मतलब हर दिन शिक्षा जो है वो एक कठिन होती जा रही है। तो इसीलिए क्या करनी पड़ती है? मेहनत 24-24 घंटे तक। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये भी याद हो गया होगा। तो अगला हमारा डे 24 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। कि अब इसको हम कैसे याद रखेंगे कि जिस भी जन के घर में 2 या 4 बच्चे हों, जाहिर सी बात है उसमें बालक और बालिकाएं दोनों ही होंगे। ठीक है, बालक और बालिकाएं दोनों होंगे, चाहे 2 बच्चे हों चाहे 4 बच्चे हों। तो उस जन का क्या फ़र्ज़ बनता है कि वो बालकों के बराबर ही बालिकाओं को भी अधिकार दे। कई बार होता है कि लड़के लड़कियों में थोड़ा सा घर में भी भेदभाव हो जाता है। तो बस ये आपने याद रखना है कि चाहे बच्चे 2 हों चाहे 4 हों, उस जन का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उनके प्रति भेदभाव ना करे। ख़ास तौर पर वो बालिकाओं के अधिकारों को और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य और उनके पोषण को बढ़ावा दे, मतलब उसका मतलब ख़ास तौर पर उसका ध्यान रखे। तो बन गई हमारी ट्रिक कि 2 बच्चे हों चाहे 4 बच्चे हों, पर उस जन का ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो लड़का लड़की में भेदभाव ना करके लड़कियों यानी बालिकाओं को भी उनके अधिकारों के प्रति, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके पोषण को भी बढ़ावा दे। जिस प्रकार वो अपने बेटों को देते हैं उस तरह बेटियों को भी वो आगे बढ़ाएं। ठीक है फ्रेंड्स, बस ये जो है एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि 24 जनवरी को तो मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, लेकिन जो 11 अक्टूबर है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये डिफरेंस अब पता चल गया होगा। हमारा जो अगला डे है वो है 25 जनवरी। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे। ठीक है, तो ये भी देखिए हम कितने आसानी के साथ इसको याद करेंगे कि पहले जो हम वोट डालते थे तो बहुत ही मतलब उसका लंबा सा प्रोसीजर होता था। ठीक है, सभी जानते हैं कि पहले वोट कैसे डालते थे। स्टैंप का सिस्टम होता था कि हमें एक स्लिप पे स्टैंप लगानी पड़ती थी अपने मतलब पसंदीदा जो भी हमारा मतलब नेता होता था उसके लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की सहायता से क्या किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन चली हुई है, तो बस गए और 25 सेकंड में बस वो बटन दबाया और वोट डल गया। तो हर जन के लिए क्या हो गया, वो बिल्कुल आसान हो गया कि 25 सेकंड में ही वो वोट डाल के बाहर आ जाता है। तो इस तरह से इन मशीनों के आने से चुनाव जो है बड़े ही सुगम हो गए हैं, और तभी तो हर इंसान मतलब वोट डालने के लिए इसमें भाग लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा अगला है कि 25 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अब देखिए इसे हम कैसे याद करेंगे कि 25 जनवरी 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब पर्यटन को हम लेंगे पर्यटक से। पर्यटक आप जानते हो कि टूरिस्ट जो होते हैं, तो पर्यटक जो होते हैं वो एक पंछी की तरह, पंछी में आपको 25 की आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि वो पंछी की तरह होते हैं। ठीक है, तो वो उनके क्या एक तरह से मान लो उनके पर होते हैं कि वो हर जगह कहीं भी घूमने चले जाते हैं। ठीक है, कि पर्यटक जो होते हैं वो एक पंछी की तरह होते हैं और वो कहीं भी घूमने चले जाते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भारतीय जन का,
हम भारतीय जन का ये फ़र्ज़ बनता है कि जब भी कोई पर्यटक दूसरे देशों से हमारे देश में आते हैं तो हम उन्हें इस तरह की सुविधाएं दें, मतलब हर तरह से उनकी मदद के लिए तैयार रहें, ताकि वो जब भी अपने देश में जाएं तो हम भारतीयों की प्रशंसा करें कि भारत देश तो बहुत ही अच्छा देश है, कि वहाँ के लोग जो है बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, मतलब हर तरह से जो टूरिस्ट हैं उनका ख्याल रखते हैं, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये याद हो गया होगा। हमारा अगला जो डे है वो है 26 जनवरी। 26 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल कस्टम डे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो थीम है वो सीमा शुल्क, डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना, स्केलिंग अप कस्टम्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे। तो अब आप थोड़ा सा अगर मतलब इसको ध्यान देंगे तो 25 जनवरी को तो मनाया जाता है टूरिज़्म डे, यानी पर्यटक आते हैं। ठीक है, तो जब भी पर्यटक हमारे देश में आते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि 26 जनवरी आती है तब भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो उन्हें आने के लिए, यहाँ तक आने के लिए उन्हें शुल्क यानी पैसा देना पड़ता है। ठीक है, अपनी सीमा से जब वो दूसरी सीमा में आएंगे तो उन्हें इस चीज़ के लिए तो पैसा देना ही पड़ेगा। तो बस बन गया हमारा कि 26 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और दिन मनाया जाता है 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस। और इस दिवस के बारे में तो सभी को पता है कि ये 26 जनवरी का जो हमारा दिन है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा अगला जो पॉइंट है वो है 28 जनवरी। 28 जनवरी को मनाया जाता है लाला लाजपत राय जी की जयंती। इन्हें पंजाब का शेर या शेरे पंजाब भी कहा जाता है, यानी इसकी उपाधि उन्हें दी गई थी। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, देखिए बहुत ही आसानी से, कि हर एक जन से जनवरी, हर एक जन की ख्वाहिश, ख्वाहिश यानी 28, हर एक जन की ये ख्वाहिश होती है कि उनका लाल जो बेटा है, या चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वो लाज शर्म के पर्दे में रहे, मतलब थोड़ा बहुत बड़ों का लिहाज करे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आजकल जो है वो कई नौजवान ऐसे हैं जो बड़े बुजुर्गों का बिल्कुल भी मतलब उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके सामने ऐसे मतलब बातें बोल देते हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। तो हर एक जन की यही ख्वाहिश होती है कि उनके लाल जो हैं वो लाज शर्म में थोड़े से रहें, मतलब बड़ों का थोड़ा सा लिहाज करें। तो बन गए हमारे ट्रिक, लाल से हो गया लाला और लाज से हो गया लाजपत राय। और दूसरी ख्वाहिश उनकी ये भी होती है कि उनके बच्चे शेर की तरह बहादुर बने, डरपोक ना रहें। तो बस ये हो गया कि इन्हें पंजाब का शेर या शेरे पंजाब की उपाधि दी गई थी। तो हमारा अगला दिवस है 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस। तो ये तो सभी को पता है कि शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी। उन्हें नाथूराम गोडसे ने क्या किया था, गोली मार दी थी, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और दूसरा कारण यह है कि 23 मार्च को देश के वीर जवान यानी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर जी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। ठीक है, हमारा अगला दिवस है 30 जनवरी। 30 जनवरी को मनाया जाता है विश्व कुष्ठ दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो फ्रेंड्स इसको हम ऐसे याद रखेंगे, 30 से टीस। टीस का मतलब कि जब भी किसी को कुछ थोड़ा सा दुख होता है दिल के अंदर तो बोलता है मेरे मन के अंदर एक टीस सी उठी है। तो देखिए हम इसको कैसे याद रखेंगे कि कभी भी अगर किसी भी इंसान को कुष्ठ रोग हो जाता है, कुष्ठ यानी कोढ़ जिसको बोलते हैं, कुष्ठ रोग हो जाता है, तो उस जन के अंदर एक टीस सी उठती है कि अब तो लोग मुझसे दूरी बना लेंगे, अब लोग मुझसे दूर भागेंगे, कोई भी मेरे पास नहीं आएगा, यानी मुझे दुत्कारेंगे। तो उसी मतलब उनके मन के अंदर के इस डर को दूर करने के लिए विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है, मतलब उनके गौरव और उनके सम्मान को वापस उनको देने के लिए। तो यही कारण है कि विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी थीम भी याद हो गई होगी आपको, डिग्निटी मतलब गौरव सम्मान जिसको बोलते हैं, तो उसको उनको वापस करने के लिए, मतलब उनके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो कम ना हो। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। विश्व कुष्ठ दिवस हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। जनवरी महीने में जो भी आखिरी रविवार आता है ये उस दिन मनाया जाता है। और ये दिवस कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्तियों का हौसला और बीमारी के बारे में जागरूक करने तथा कुष्ठ रोग से संबंधित कलंक व भेदभाव को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि कुष्ठ रोगी को मतलब पूरा सम्मान देने के लिए ये जो दिवस है मनाया जाता है, उनके अंदर की हीन भावना को
दूर करने के लिए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको जो मैंने ट्रिक बताई है उससे ये आसानी के साथ याद हो गए होंगे। अब मैं इसका भाग 3 लेके आऊँगी MCQs के साथ और हम देखेंगे कि हमें कितना याद हुआ है। धन्यवाद।